सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक खबर के लाइक जो डेक ताकि सबका खुल जाए डेट। कुछ लोगों ने पूछा था भाई कौन सा गांव है करमू दरमू का। गांव है मुआना, जींद हल्का का सबसे बड़ा गांव मुआना। आड़े जरूर आना आना। और मैं क्या करूं, दुनिया में कोई कितने चले जाइयो लेकिन अपने अपने बालका ना अपना गांव जरूर दिखाइयो रहा है। मेरा गांव देख लो, गांव का हमारा यू जो दरवाजा है। इस टाइम मैं अपना गांव मुआना में हूँ। आज पहली बार हमने अपना गांव का जिक्र कराया है। हम इन चीज़ों में ना जाना चाहते ना जावा आगे भी, लेकिन कुछ भाइयों ने कहा था गांव तो बता दो रहे। गांव बता दिया, हमारा बारे में और पूछना है गांव में आके पूछ लियो है। पूछो किस पे, जाना सियाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूटा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा सब पूछियो आ गए भाई ये मुआना वाले करमू दरमू किसे बालक है। चलो और किसे मानस है, ये तो मानस से हो रहे हैं बालक तो गिरे। चलो फिलहाल पगड़ी कांड होया 7 महीना मनुष दिन था वो, और पगड़ी कांड होया, पगड़ी गेरी गई, पैरों तक रोंदी गई, झड़ाई गई। आज पगड़ी समारोह है गांव में। नुका होते ना कुछ लोग, या पगड़ी किसके है, या हमारा गांव की 36 बिरादरी की पगड़ी है। आप आजो, पगड़ी समारोह चल रहा है। पहले तो जी अपने सारे गांव वाले ने राम राम धर्मू करमू की ओर से हमारे दर्शक ने राम राम आन दो। है क्या बात है, ऊंची ऊंची आई जोश में हो। चलो जोश भी रखो होश भी रखो। फिलहाल पगड़ी समारोह चल रहा है। इतना मैं चाहूंगा जितने और मीडिया वाले भाई साथी भी आऊंगे तो गले गले शेयर करते रहियो भाई, शेयर करते रहो। कुछ ने पूछा था तारा गांव कौन सा, जींद हल्का का सबसे बड़ा गांव मुआना। अरे एक बार जरूर आना, आगे देखियो हमारा गांव का रुतबा। और कुछ लोग तोड़ेंगे लेकिन हम फिर भी 5 को लेकर उन्हें जोड़ेंगे। किसने? भाईचारा ने। बोलियो भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। क्या बात है, इब भाईचारा जिंदाबाद बोल दो तो पगड़ी समारोह। हाँ जी कोई बात नहीं, आ जाएंगे। मीडिया वाले साथी भी आ रहे हैं और पगड़ी समारोह चल रहा है। एक तरफ पगड़ी कांड होगा, एक तरफ पगड़ी समारोह। आ जाओ बहन जी, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। जी जी जी, हम सबसे पहले एक तरफ आज जो पगड़ी सर को पहनाई जा रही है, हम आपसे लाइव तस्वीरें में बात कराएंगे, सबसे पूछा जाएगा। नमस्कार सर। राम राम जी, नमस्कार। राम राम भाई सर, जो जीन में कांड हुआ वो बड़ा ही शर्मनाक था और पूरी मीडिया उसकी आलोचना करती है। आप सबसे पहले बताएं सर, वो जो किसानों के रूप में कुछ भेड़िए ही थे, किसान तो ऐसा कर नहीं सकते सर, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल अंजू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि एक पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए मुआना की इस पवित्र धरती पे आप पहुंचे हो। और मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया क्लब सफीदों का, जिनने खुले शब्दों में इस जो कायराना जो हरकत हुई थी इसकी खुले शब्दों में निंदा करी थी। आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूँ हूँ। और आज थोड़े दूर वाले भाई, आज जो मैं अपने गांव में अपने बुजुर्गों के बीच में पहुंचा हूं, तो मैं इस बात का जवाब उन कायर लोगों को जिन्होंने वो कायराना हरकत करी 7 मई की, वो जो घटना घटी जिसमें कि अपना हरियाणा की संस्कृति को तार तार कर दिया और उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी न्यू जवाब मांगा कि धर्मू द्वारा पगड़ी आई कितना है। तो मैं आज हमारे गाँव के जो बुजुर्ग हैं उनसे जो है ना, उनने जो एक ये पगड़ी समारोह का आयोजन कर रखा प्रोग्राम का, तो उनको ये जवाब है करारा। और अपना भाईचारा जिंदाबाद और भाईचारा कायम रखने के लिए हमारा गांव राम की तरफ से जो एक प्रयास है, इस पर मैंने अपने गांव के ऊपर गर्व है कि हमारा गांव ने भाईचारा बढ़ाने खातिर कदम उठाया है। सर, जो ये कांड हुआ है उसके जो व्यक्ति थे जो उस वक्त आपके पर हमला करने वाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? बिल्कुल लीगल एक्शन और जो ठोस कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई हो वो हमने शुरू कर दी है। और सारे तथ्य और प्रमाण जो है वो हमने जो है पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिए हैं और उनकी नाम से पहचान होगी है जो गुंडा तत्व थे जो। चलो कुछ एक सवाल पगड़ी के बात कर लियो। आड़े हैं एक बार पगड़ी समारोह चल रहा है धर्मू भाई का, साथ साथ में गांव के मौजूद आदमी है, 36 बिरादरी के हमारे गांव के सारे लोग शामिल हैं। एक बार पगड़ी मतलब बांधी जाओगी, पगड़ी सिर पर रखी जाओगी और उन तक ये सवाल उन हम जवाब देवा भाई यह है गांव की पगड़ी। सम्मानित किया जा रहा है। आ जाओ धर्मू भाई, जो व्यक्ति उन पर ये आरोप आ जाओ धर्मू भाई। आपको बता दें कि गांव वालों का कहना है कि ये पगड़ी आज उन्होंने पहनाई है, ये मान सम्मान का प्रतीक होता है। किसी भी पगड़ी को
नहीं होता किसी भी पगड़ी को उछालना। और जो इस पगड़ी का करागा उसका गलत बुरा होगा। 7 मई का मनहूस दिन पगड़ी गिराई गई तो उसका गला कोई और काट होगा, उसका गला बुरा करागा मेरे। मैडम ये पगड़ी गांव ने इकट्ठा होकर, एक सेकंड भाई, ये पगड़ी गांव ने इकट्ठा होकर 36 बिरादरी ने इनको इनवाइट किया है, भाई यहाँ गांव में आओ, तुम्हारे साथ गलत होया, हम तुम्हारे साथ तय दिल से हैं। यदि इस पे कोई एक्शन सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ना लेगी तो मुआना गांव एजिटेशन के लिए उतारू है, और इसका प्रशासन को हम चेतावनी देवा। भाई को यदि न्याय ना मिला तो हम खुले दिल से सारा गांव 36 बिरादरी, इसमें हमारे हिंदू मोमडन सभी साथ हैं, कोई भी उल्टा नहीं हटेगा यदि भाई को न्याय ना मिला। और ज्यादा तो क्या कहूँ, फिर हमारा वो देख लियो लास्ट में, यदि न्याय ना मिला तो फिर हम दिखाएंगे अपना। 12 किले के हम भी जमींदार हैं, हम भी किसान हाँ, जिन्हें नू बात करी ना भी तम के हो, हम भी किसान हाँ। और यू गाँव मुआना आड़े एक बार जरूर आना, देखियो हमारा गाँव के ठाट बाट। और मेरे कल राजू राणा, क्योंकि गांव की सारी बिरादरी के लिए हैं, राजू राणा भाई जी हैं। भाई जी 7 महीने जो घटनाक्रम घटा, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और कर्मू धर्मू बहुत बड़े गांव के बच्चे हैं, उन अवैशक तत्वों को हिंदी में समझाना चाहते हैं, उनके खिलाफ FIR भी कराएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और मुआना गांव के सभी युवा कर्मू धर्मू के साथ। और रही पगड़ी की बात, पगड़ी तो हमारे गाँव में बरसों से बांधी जा रही है, बड़े से बड़ा, और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। पगड़ी पूछने जो इनकी पगड़ी पे सवाल करते हैं ना, जब उन्हें पगड़ी बांधनी भी नहीं आती, जब हमारे गांव में पगड़ी बांधने का ये तो हरियाणा की शान है और विरासत है। और वो पूछने वाला कौन हुआ? अगर दोबारा कमेंट करेंगे, कमेंटों में भी उनकी FIR कराएंगे। और पूरा गाँव 25,000 से 30,000 तक का गाँव है मेरा, सारा गांव कर्मू धर्मू भाई के साथ और 36 बिरादरी कर्मू भाई के साथ है। अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हम इनके साथ साथ चलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। अगर उनकी FIR नहीं हुई तो फिर 5-10 दिन के बाद उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। चलो जी, फिलहाल गांव राम का तरफ से एक मैसेज आ लिया है भाई। गांव में जो पगड़ी की बात है धर्मू भाई, पत्रकार पे हमले पहले भी होने लग रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो हमला हुआ वो थोड़ा और ज्यादा दर्दनाक था। बिल्कुल, मैं इस बात के ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि पत्रकार बिरादरी वह बिरादरी है, 37वीं जाति कहूंगा मैं इसको, पत्रकार बिरादरी को, जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि घर तजीब लिख रहा है तो उसकी न्यू नहीं बेरा तसल्ली को नहीं होती अगर भाई वो घर ठीक सुरक्षित पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी दुखद घटना यह घटी, 7 मई का जो काला दिन था, इस दिन यह घटना घटी कि दूसरे की खबर बनाने वाला एक पत्रकार खुद खबर बनकर आ गया। और मैं तो एक अजय भारद्वाज पत्रकार और नवीन, मेरे जो पत्रकार बिरादरी के जो साथी थे, उन साथियों ने मेरी जो मदद करी है, मेरा पुनर्जन्म, इस पुनर्जन्म का उनका जो एहसान है, उनका जो कर्ज है मेरे ऊपर, पूरी मीडिया बिरादरी का मेरे ऊपर कर्ज है। और जो आज की डेट में जो मीडिया बिरादरी खौफ के साए में जी रही है, मैं बहुत कड़े शब्दों में एक बात, कड़वी बात कहूंगा, इतना माहौल खराब हो गया है कि एक पत्रकार अपनी मर्जी तक किसी नेता का इंटरव्यू नहीं ले सकता, अपनी मर्जी है, क्योंकि उसके ऊपर भी कॉपीराइट हो गया। राम राम पर पूछो, कोई दूसरी पार्टियां कोई भी आ गया है तो मान लो तम गांव में कोई आ गया, कोई दूसरी पार्टी का नेता है, कोई भी आ गया तो आन दे हुए या फिर जो रोकने के प्रयास होंगे। मैं गांव का पूर्व सरपंच होने के नाते ये कहता हूँ कि हमारे गांव में हम BJP वालों को और JJP वालों को बुलाएंगे। हमारे गांव में कोई रोक के देखो। सबसे पहले तो हमें किसान है, किसान के बेटे हैं। और फिर दूसरी बात, जो ये पत्रकार पे हमला होया, हमारे भाई पे हमला होया, जींद डिस्ट्रिक्ट का मुआना गांव सबसे बड़ा गांव है। और दूसरी बात, जो हरियाणा की आन बान शान है पगड़ी, या किसी एक बिरादरी की नहीं, या 36 बिरादरी की, वो 36 बिरादरी की पगड़ी है। और दूसरी बात, ये जो हमला किया, ये कोई सामाजिक तत्व हैं, कोई एक बिरादरी ने हमला नहीं किया, ये सामाजिक तत्व हैं जो हरियाणा का माहौल को खराब करना चाहते हैं आंदोलन की आड़ में। मतलब भाईचारा तोड़ना चाहो, जो भाईचारा तोड़ना चाहूँ मैं, लेकिन बदनाम करना चाहूँ। किसान तो हम भी हैं, किसान वो कहाँ है जो आंदोलन में दूसरा रूप, अग्नि का रूप दे रहे, वो किसान कहाँ? किसान तो ये खड़ा गाँव में, वो किसान नहीं है जो भाईचारा खराब करके और पत्रकारों के ऊपर मारपीट करके उनके ऊपर जानलेवा हमला करके और अपने उसको चमकाना चाहते। वो पत्रकार, वो किसान कहाँ है? मैं थोड़ी सी एक बात और अपनी मीडिया बिरादरी के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, और अपने बुजुर्गों की इजाजत है। भाई लोकतंत्र है, ठीक है, देश का अन्नदाता है, मैं भी किसान हूं, और अपनी जायज मांग के लिए लोकतंत्र में प्रावधान है, अगर भाई वो अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करे।
लेकिन यह किस लोकतंत्र में है? अगर हम इसने नहीं बढ़न देवांगे और हम उसने नहीं बढ़न देवांगे। मैंने कहूँ लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है। पत्रकार दहशत की एक दहशत का एक काला उसके ऊपर कोहरा छाया गया, काले बादल, और केवल पत्रकार के ऊपर नहीं। इसका मतलब ये है कि धरना प्रदर्शन की इजाजत भी केवल एक वर्ग विशेष को बना दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जगह जगह जो ये बोर्ड लाए जा रहे हैं भाई आड़े जेजेपी का नहीं घुसेगा, आड़े बीजेपी का नहीं घुसेगा। मैं मतलब एक खुली पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जब किसान ने अपनी मांग मानने का, एक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो भाई किसी नेता ने भी अपनी बात रखने के लिए किसी गांव में जाने का अधिकार है। लेकिन राजनीति हो रही है, राजनीतिक स्तर पर फिर वही बात आरोप प्रत्यारोप तो हम भी लाश कहाँ। मतलब वो काम नहीं होना चाहिए भी हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टॉमी नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय को नहीं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें दोषी है कि ऐसे लोगों को डील दे रखी है, और ऐसे लोग बोला बाड़ा जो प्रदेश का जो किसान है उसको डील देकर और उसको चलती फिरती जोम्बी बनाया जा रहा है। सर आपको कहने का ये मतलब है कि पार्टी विशेष ने एक अपना अलग ही वर्ग बना लिया कि ये नेता यहाँ नहीं आएगा, वो नेता ये जाएगा। ना, ये मैं न्यू कहना चाहूँ कि जो हमारा बोला बाड़ा जो किसान है ना, ना सुनो, ना बिल्कुल 100 की 100 कहूंगा। सुनो किसानों के साथ यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सुन मैं, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है। ये जिस तरह सरपंच भाई साहब ने कहा, किसान एजिटेशन को ये थोड़ा जा सके। आजादी में सारे गए थे, सारे भगत सिंह है, हम उनके साथ हैं। किसानों की जेन्युइन मांग है, कोई भी मांग अनुचित नहीं है। यही कह रहे हैं भाई, क्यों नहीं सुन रही सरकार? पूछना चाहूँ, सरकार किसान कोई एक वर्ग है क्या? वर्ग क्यों सारे हैं? मैं जानते तो कौन? सुनो, किसान की किसी ने हटा नहीं रहे। किसान की और सरकार की तकरार पत्रकार। मैं एक सवाल कहना चाहूंगा, बिल्कुल 1 मिनट जी। मेरी मीडिया बिरादरी है जो, सुनो ध्यान है, मेरी मीडिया बिरादरी ध्यान है, भीतर में गिरेबान में अपनी आत्मा में जाके एक बात कर सुनियो, सोचियो, क्या वो दहशत में नहीं है? क्या उनको न्यूट्रल कौन लगता? कोई बीजेपी का लीडर कदे वो बात कोई ढंकी कह दे, कोई हमारा चैनल पर हम दिखा दिया तो कदे उसके ऊपर भी हमला हो जाए। दोनों पक्ष दिखाने तो डरने लगे। हाँ, एक पत्रकार का धर्म है कि वो पक्ष भी दिखाएगा और विपक्ष भी दिखाएगा। और ये जो फरमान जारी करे जा रहे हैं ना, अगर भाई बीजेपी को नहीं घुसने देंगे, जेजेपी को नहीं घुसने देंगे, कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे, भाई राजनीति भी अपना उसका अंग है। राजनेताओं को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। सर मेरा ये प्रश्न था कि जो ये लोग ये कह रहे हैं कि इस नेता को नहीं आने देंगे गांव में, उस नेता को नहीं आने देंगे, ये गलत परंपरा है। यही मैं कह रही हूँ सर। मैं ये कहता हूँ भाई लोकतंत्र है, उनको अगर धरना प्रदर्शन करना है उसकी कोठी के आगे करो। उनको धरना प्रदर्शन करना है तो एमपी की कोठी के आगे धरना प्रदर्शन करो, काले झंडे दिखाओ। और भी मैंने उन्हें कहा किसान तोड़ फोड़ पर उतारो। और फिर कहूँ किसान ने सब्र भी बतेरा रखा, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की अनदेखी के कारण ये जो किसान बैठे हैं, इनमें तक कुछ लोग चलते फिरते जोम्बी हो लिए हैं, जो अंग्रेजी मूवी होया करे ना, और वो फ्रस्ट्रेशन अपने ही लोगों पर उतारना शुरू कर दिया है उनने। मतलब वो मजबूर हो रहे हैं। वो मजबूर हैं, और उसी मजबूरी के कारण अपराध बढ़ने लग रहा है। ये बहुत बड़ा, यानी और सब तो बड़ी बात, आजादी की जंग में क्रांतिकारी लड़े थे, और आज आजादी की लड़ाई की किसकी जरूरत है? बेरा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो पत्रकार बिरादरी है, जो अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ा दूसरे खातर, लेकिन पत्रकार खुद कद खबर बन जे है न्यू नहीं बेरा। मैं तो अपना आपने मर्या सोच रहा हूँ 7 मई के बाद मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं बचपन में लौटा हूँ और अपने गाँव की जिन गलियों में मैंने किलकारी मारी थी, उन गलियों में आज मैं दोबारा आया हूँ। हाँ मोनू भाई गांव से हो ना, अभी आज उधर उमराने तो देखो गांव के सारे समाज का समर्थन मिला है वाल्मीकि समाज से। मोनू भाई जो घटनाक्रम घटी भाई साहब, जो घटना घटी है वो निंदनीय है। जो किसानों की आड़ में जो करे हैं बिना कांड, जो सरकारी तत्व थे उन्हें बहुत ही गलत कराया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। विरोध करने के कई तरीके हुए हैं, काले झंडे दिखा सके थे और उनके मुर्दाबाद के नारे लगा सके थे, और भी तरीके कई थे। या भाई उनको और भी जो तरीके होते हैं, मुर्दाबाद, काले झंडे लगाने, और भी जिस तरह सिस्टम जो कर सकें थे, लेकिन करना चाहिए उन्हें। ये शरारती तो हर जगह बैठे हैं,
जितने भोले भाले किसान हैं सारे, जितने टोल प्लाजा जितने, सब पे बैठे हैं 2-2 4-4 बंदे हैं। किसी पार्टी के, मैं नहीं कहता किसी पार्टी के बैठे होंगे, लेकिन वो शरारती तत्व हर जगह शरारत करते हैं। किसानों ने बदनाम करने लगे। किसानों को बदनाम करने की पूरी साजिश है उनकी। जो शरारती तत्व है जितने भी अपने जो बॉर्डर थे सभी बैठे हैं वो। के रूप में बैठे हैं हाँ, किसान के रूप में बेचारे भोले भाले किसान का चेहरा लेकर वो अपनी जो होते बदमाशी करने का काम करते हैं वो करते हैं। जो भाई के साथ घटना घटी है, भाई हम भाई के साथ है पूरा गांव। जो कहो उधर पगड़ी किसने दी है? 36 बहादुर ने पगड़ी दी है, क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है, हम भी भाई के साथ हैं, पूरा समाज 36 बहादुरी भाई कर्मू धर्मू के साथ रहेंगे लाइफ टाइम लगा। अच्छा, जो भी बिल्कुल, के साथ बहुत घटना बढ़िया घटी है, भाई। गलत घटना घटी है, हम इसकी घोर निंदा करें वैसा पूरा गांव। मैं पूरे गांव का धन्यवादी भी हूं। और मैं एक बात मेरी अधूरी रहेगी कि मीडिया की आजादी के लिए लड़ूंगा भाई मैं। पत्रकारिता मैंने दुनिया के लिए कर ली, शोषित वंचित असहाय के लिए कर ली, राजनेताओं के लिए कर ली, पैसे के लिए कर ली, कोई बात नहीं भाई, सारे काम। कुछ लोग नु हैं पत्रकार बिकाऊ हैं, अरे कौन नहीं बिकाऊ, कौन नहीं अपना माल बेचता? तो पत्रकारिता भी तो व्यवसाय भी तो है। एक किसान अपनी जो फसल पैदा करे है तो वो फ्री में थोड़ा बांटा है। मैंने नहीं कहता किसान गलत करा है, लेकिन सब तक गाड़ी कमाई वो किसान की है, और मैं किसान भी हूँ। और विज्ञापन तो अधिकार है, विज्ञापन मीडिया का अधिकार है, लेकिन आज पत्रकार भूखे मरण के ऊपर कगार पे हैं, क्योंकि जो डर धमका के पत्रकारिता करवाई जा रही, मैं बहुत खुल के बोलूंगा, डर धमका के पत्रकारिता के ऊपर एक जैमर ला दिया गया है। जो मीडिया बिरादरी पत्रकारिता की दूसरे की आवाज बने हैं, कद खुद जो है खबर बन जे है। मेरा जो पुनर्जन्म होया है करमू भाई, अंजू जी, मेरा जो पुनर्जन्म होया 7 मई के बाद, काला जो अध्याय जुड़ा है हरियाणा की संस्कृति में, उसके बाद बाकी का जो मेरा जीवन है, अजय भारद्वाज और नवीन भाई जो पत्रकार हैं वह तो एक मुख हैं। मैं जो मेरी पूरी मीडिया बिरादरी है, 37वीं बिरादरी नाम दूंगा इसको, बाकी का मेरा जो जीवन है उस मीडिया बिरादरी की स्वतंत्रता के लिए मेरे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, उनकी दी हुई ताकत के माध्यम से वह लड़ाई लड़ूंगा। और मेरे पत्रकार साथियों पर मैंने भरोसा है कि वो इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। उनकी खुद की लड़ाई नहीं है या जो मीडिया बिरादरी की स्वतंत्रता की लड़ाई है, क्योंकि मीडिया बिरादरी हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की लड़ाई के लिए आगे आवे है, तो यह लड़ाई उसकी अकेले के लिए नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिएगा, और उन मीडिया बिरादरी की यानी कि 37वीं जो यह जाति है, इस जाति का हौसला बुलंद करने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन क्यों नहीं कट जाए। तो ये मेरा वो है जी। तो फिलहाल पगड़ी कांड के बाद पगड़ी समारोह है गांव मुआना। मैं फिर बताऊंगा हमारे दर्शकों ने, हमारा गांव का दरवाजा दिखा दूं, हमारा गांव का, हमारा जो घर है बरना भीतर, ये हमारा गांव का भाई, हमारे दरवाजे भीतर के घर आड़े हैं। आज तो हमने गांव का भी एक बार इन आ जा चाची, ये देखो, ये देखो, ये हमारा गांव, ये देख लो। आ जाओ अंदर, चल रहे नेट डाउन नेट, आ जाओ यहाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ चाची आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई, ये हमारी चाची ये बात को नहीं अच्छी, वही जो 7 तारीख ने हुई। क्या करा भाई, लो तेरा जड़ा बेटा एक पार बसावा है, ये वो आई बात है, कभी करते खाते कौन सुतरे लग दे, ये बोर तो कौन कुछ खोट करके सेवा कि में ये बाप अपनी मेहनत सब कर रहे हैं, चाहे कोई खेत में कर ले। तभी ये पगड़ी किसकी है? पगड़ी किसकी बांध रहे हो? तो हमें नू कही थी मरते है, किसने बांधी है? तो पूरा गांव ने बांध रखी पगड़ी, बांधी है, सैरन बुलाए हाँ उरा दूर बुलाए हैं। और आज तक हमने कितने गांव भी नहीं बताया था अपना, लेकिन ये बतावा करमू धर्मू मुआना वाले गांव है मुआना, आड़े एक बार जरूर आना और आके देखियो। और बाकी चीज पूछनी है तुम्हारे बारे में, आके गांव वाले ने पूछ लियो, आके पूछ लियो। गंदाल करांगे, सुतरी इज्जत करांगे, गंदाल सा भी नहीं करांगे, भी जो हम न करया है, तो कर वही करे साफ पानी की सारी इज्जत बनाओ करांगे, इतनी गंदी नहीं इज्जत करांगे जिस हम न करें। ना चाची धर्मू के तो पगड़ी पहनती, मेरी पगड़ी के ताम हाथ ले लो। ये देखो भाई, इन्होंने पहन देकर नहीं है। चलो फिलहाल मैं बता दूं, नूनू का रंबला दिल में मेरे है दर्द डिस्को है, क्योंकि है आ जाओ इधर आ जाओ, दर्द डिस्को है, क्योंकि माम जी इस चीज में जाना भी नहीं चाहते थे, धक्का था हमने के सिट्टे हैं, हमने को भाई हम भाईचारा जोड़ांगे, कुछ लोग तोड़े हैं, लेकिन हम 5 को लेके पढ़ रहे हैं, भाईचारा हम जोड़ांगे,
जोड़ा है, जोड़ रहे हैं और जोड़ते रहेंगे। आज भी कहा जाति पाति में कदे भी विश्वास नहीं रहूंगा, ना गर्व है। हाँ भाई तारा धन्यवाद जो यू तुमने कांड कराया। आज हमने गांव में है के और गांव वाले ने देखो, गांव वाले इतने फोन बाजे भाई गांव बता दो क्या बात होगी। आम चाहे तो कौन बता तेन सोचेंगे भाई ये तो गांव की मरोड़, ये बरादरी की मरोड़ कौन नहीं करी आज तक, ना आगे करते। परंतु आज आपके गांव वासियों ने बुलाकर ये आपको सम्मानित किया है, ये तो बहुत बड़े सम्मान की बात है ना, स्वयं गांव वालों ने। बिल्कुल देखो, मैंने कहूँ एक तरफ वो लोग हैं जो पगड़ी चढ़ा रहे हैं, किसान को बदनाम करने वाले, किसान आंदोलन को बदनाम करने वाले कुछ लोग हैं जिनने पगड़ी चढ़ाई। और वो मनुष्य दिन था 7 तारीख का, इराक बगदाद सीरिया नहीं है यूं भाई किसी ने भी दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे मारेंगे, वो मौत का मंजर था। आप उस वीडियो आपने भी देखी होगी अंजू जी, वो वीडियो देखियो, दिल दहला देने वाली वीडियो हो। सर अगर पत्रकार बीच में नहीं आते तो जिनकी जान को बचाना बहुत मुश्किल था। मैं कहूँ पत्रकार साथियों ने धर्मू भाई को पुनर्जन्म दिया है। धर्मू भाई उस दिन मर लिए एक किस्म था, एक किस्म तो उनका पुनर्जन्म होया है। और यू पुनर्जन्म जिस तरह धर्मू भाई कह रहे हैं बोले यू मेरा पत्रकार साथियों के लिए हम और खातर बहुत जी लिए। 37वीं बिरादरी जो पत्रकार बिरादरी है उस बिरादरी खातर धर्मू भाई आगे काम करेंगे। और वह चीज इसलिए जरूरी है, नहीं तो पत्रकार आना अलग अलग करके पीटेंगे तो हमने अलग अलग मतलब भड़का के भी वो करेंगे। तो एकता में बल है, देसी तेग बिना ब्रेक तो जरूरी है। और गांव हाँ जी आ जाओ तो जी आरक्षण वाला काम कर रहे हैं। अब भाई जी यू देखे किस कौन है, इसका घर फूक दो, यू देख भाई इसका घर फूक दो, तो काम ये बर्फ ये इकट्ठे हो रहे हैं। किसान नहीं है ये जो ये काम कर रहे हो, किसान कैसे हो सके, बल्कि आंदोलन बदनाम हो। हाँ आंदोलन, किसान तो यहाँ खड़े, ये खड़े किसान तो सारे। सही बात है, ये गांव वो यहाँ पर खड़े हैं। हाँ जी ये बिल्कुल। गांव में हमने सुना है सर कि हर व्यक्ति एक ना खेत जरूर होता है। हाँ हाँ सारे जमींदार है जी, सारे किसान है। 300 किलो सबसे बड़ा गाँव है जी ये साफ कह रहे हैं भाई, जो किसान आंदोलन ने बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इतिहास के पन्ना में उनका नाम उन मतलब धोखेबाजा में लिखा जाएगा। भाई एक सच्चा आंदोलन था जिसमें 500 शहादत हो गई थी, 5 महीने हो गए थे, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग घुसे, आंदोलन बदनाम कराया शरारती तत्व ने। और सबसे बड़ा जुल्म, अरे मानस मारण तभी मोटा बुरा काम है, पगड़ी जलाई गई है। कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनकी भी तो कहीं ना कहीं लापरवाही है कि ऐसी शरारती तत्वों को ध्यान नहीं दे रहे। धर्मू भाई ने एक बात कही है, मैं दोहरा दूं उस बात ने, यदि किसान नेता आक है, मतलब मामकवा जो पगड़ी जलाई गई है किसान नेता आक है, हालांकि हमारे तो गांव की पगड़ी है, छत्ती बिरादरी की, पूरा हरियाणा की पगड़ी है, लेकिन किसान नेताओं दरिद्र राष्ट्र क्यों बन रहे हैं? उन्हें बेरा को नहीं धर्मू भाई के साथ क्या हुआ, वो क्यों नहीं आके उनको डांडस बना दे, पगड़ी बांध दे और उन तकन दे भाई तुमने इतना गलत काम करा कि इन्होंने हरकत। आज मतलब 3-4 दिन हो लिए घटना ना, 7 मई का मनोज दिन, क्या किसान नेताओं की मिचरी है? क्यों नहीं आके संभाल दे में? तो इस तरह आंदोलन कमजोर पड़ने लग रहा है। तो देखो कौन लोग हमें जो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मैं बार बार कहूँ, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तो आवाज ठानते रहे यहाँ। और हमारा कसूर पता है क्या है? हम बेकसूर हैं, हमारा यो कसूर है या बेबाकी है? बेबाकी में तो हमने फिर वही बात है, हम बेबाक हैं। तो यू माइक है अंजू जी, आप यू हमारा कान भी ले रहे हो, इन कान भी ले जा रहे हो, मैं जन्नू चढ़ूँ ना, इसका नहीं क्यों लेके गई? गलती आपकी गलती थोड़ा है, आपके मीडिया के राइट हैं। आप इस माइक ने जेजेपी की तरफ भी ले जाओगे, बीजेपी भी और कांग्रेस की तरफ भी, दोनों पक्षों की पत्रकार को बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह पत्रकारिता में कील ना ठोको भाई, केवल भाई उनकी सुननी है या उसकी सुननी है, उसकी नहीं सुननी। सारे तो इसमें समाज सेवी आऊंगे, सारे इसमें राजनेता होंगे, सारे इसमें भाई सोशल वर्कर भी गिलाओगे, मतलब हर बिरादरी के लिए, हर उसके लिए, कोई नू भी नहीं भैया किसी की बपोती है, आपकी भी नहीं, मेरी भी नहीं, इनकी भी नहीं। हाँ यह समाज का आईना है, और किसी का चेहरा क्रूप हो तो चेहरा का खोट हो उसका, इस आईना का खोट नहीं है, इसको बदनाम न करो। हम साथ मांगा हाँ पत्रकारों का संरक्षण खातर धर्मू भाई काम करेंगे, और उसमें 37वीं बिरादरी खातर मिलकर काम करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। ठोको शेर, शेरिंग का तुम मठा दो, शेरिंग का पक्कड़ पैर दो, शेरिंग का भक्का ठह दो, शेरिंग का तैर दो फतूर, ताकि आप सारे मिलकर इस मोटी समस्या था मिलकर उसका दूर, और सबने मजा आ जाए भरपूर कर दो शेर भाई।